अब की बार किसकी सरकार? आज हम जानने निकले हैं बालाघाट सिवनी संसदीय क्षेत्र का आखिर जनता का मूड क्या है। जिस तरह से बालाघाट सिवनी लोकसभा सीट की अगर हम बात करें तो इस समय हाई प्रोफाइल सीट हो चुकी है। वर्तमान सांसद हैं जो यहाँ के बोध सिंह भगत, उनको बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, अकेले मैदान में उतरे हैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में। वहीं बीजेपी की हम बात करें तो जिस तरह से अपना प्रत्याशी ढाल सिंह बिसेन को बनाया है और कांग्रेस प्रत्याशी मधु भगत मैदान में है। जनता आखिर क्या सोचती है इस संसदीय क्षेत्र की, कुछ लोगों से हम बात करेंगे और यहां से आरंभ करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि बालाघाट सिवनी क्षेत्र की जनता का आखिर मूड क्या है। किस तरह की सरकार चुनना चाहेंगे आप? हम तो बीजेपी सरकार चुनना चाहेंगे। वजह? बस हमको बीजेपी चाहिए, बस कांग्रेस से कोई मतलब नहीं हमको। लेकिन ये कहा जा रहा है कि मोदी सरकार ने जो वादे 2014 में किए थे, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन नहीं आए, कांग्रेस सवाल उठा रही है। नहीं, हमको तो सिर्फ मोदी सरकार चाहिए बस। तो आप जो वोट देंगे वो मोदी का चेहरा देख के देंगे या जो फिर जो प्रत्याशी मैदान में है बालाघाट सिवनी क्षेत्र में उसको देख कर देंगे? मोदी जी को देख के देंगे। चलिए मोदी जी को देख के देंगे। क्या कहेंगे दादा, कैसी सरकार चाहिए? मोदी की सरकार चाहिए हमें, क्योंकि 60 साल कांग्रेस ने इस देश में को लूटा है, सिर्फ कुछ नहीं किया। आज विकास के नाम पे हमें कुछ दिख भी रहा है। भारतीय जनता पार्टी जब से आई है तब से हर जगह, हर रोड, हर गांव, हर जगह विकास ही विकास हुआ है। लेकिन कांग्रेस कहती है कि जुमलेबाज सरकार है, चौकीदार चोर है। यहाँ तो उनका जो भारतीय जनता पार्टी ने जो शासन किया है उसका सामने नमूना है ही, सबके सामने। कैसी सरकार चुनना चाहेंगे? बीजेपी की चाहना चाहिए, क्यों उन्होंने काफी विकास किया। मोदी जी की सरकार चाहिए। मोदी सरकार चाहिए। वजह? वजह बहुत अच्छा हुआ है अभी जो भी हुआ है। कुछ और लोग उनसे जानते हैं कैसी सरकार चुनेंगे। जो सरकार विकास करे, राष्ट्र की रक्षा करे, भारत माता के सम्मान को बढ़ाए, ऐसी सरकार चाहिए। कौन है वो? मोदी, राहुल? मोदी। मोदी की बात यहाँ पर हो रही है जिस तरह से और देखा जाए। लेकिन लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, सभी दल मैदान में है और लोगों से भी बात करेंगे। कैसी सरकार चाहिए? मोदी सरकार। मोदी सरकार। आप कैसे चाहेंगे? अच्छा, हम तो मोदी सरकार चाहेंगे नहीं, हम चाहेंगे ऐसी सरकार जो सांप्रदायिकता को खत्म करे और ये धर्म की राजनीति ना करे, तो धर्म को बनाए ना। मोदी जी हमको इसलिए पसंद नहीं है। विकास का जहाँ तक मामला है, विकास बिल्कुल नहीं हुआ, कागजों में भरा है, जुबानी है, विकास बिल्कुल नहीं हुआ। हमें विकास क्या जो 2014 में अच्छे दिन आएंगे, दिन अच्छे नहीं आए? बिल्कुल नहीं आए। ये जो कहा जाता है ये जुमला है। कौन लाएगा अच्छे दिन? अच्छे दिन तो भारत में नहीं आते, भारत में अच्छे दिन कोई नहीं। कौन सा चेहरा है, राहुल, मोदी? ना मोदी है ना राहुल है। चुनना तो पड़ेगा किसी, चुनना तो पड़ेगा और भी कोई निकल आएगा उसमें। ये दो गठबंधन, महागठबंधन ठीक है, क्योंकि ऐसा ही होने वाला है भविष्य में। कोई किसी एक आदमी की सरकार नहीं बनेगी, सरकार बनेगी मिली जुली। मौसम का पारा 40 के पार और वहीं बालाघाट सिवनी लोकसभा सीट की हम बात करें तो सियासी पारा भी कम नहीं है। लेकिन जनता भी सोच समझकर इस बार वोट करने के मूड में है और जिस तरह से अलग अलग स्थानों पर हम बात कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या है बालाघाट सिवनी की जनता का मूड, किस तरह की सरकार चुनना चाहेंगे, कैसी सरकार चाहिए आप? सरकार हमें ऐसी चाहिए जो देश का विकास करे, देश की सुरक्षा का ध्यान रखे, निचले तबके के आदमी को ऊपर लाने का प्रयास करे, गरीबी हटाने का प्रयास करे। जी, क्या लगता है कौन है वो, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? नरेंद्र मोदी जी। लेकिन तमाम तरह के सवाल इन 5 सालों में उठ रहे हैं। कहा जा रहा है जब 2014 का चुनाव था अच्छे दिन आएंगे, लेकिन अब सवाल विपक्ष के तौर पर उठ रहे हैं कि काम नहीं हुआ, 15 लाख आना थे खाते में, नहीं पहुंचे। काम हुए हैं, अब वो चोरों को डर है, उनकी दुकान बंद हो रही है। जितने भ्रष्टाचारी हैं उनके भ्रष्टाचार पे लगाम लग रही है, सारे चोर इकट्ठे हो गए, इसलिए वो हल्ला मचा रहे हैं। यही वजह है। मुख्य रूप से क्या है, लोग डर गए हैं अब कि मोदी क्या करेगा। मोदी से इसलिए डर रहे हैं लोग कि भाई ये सच्चाई की राह पे चलने वाला व्यक्ति है और देश का विकास इसी के हाथ में। आप क्या चाहेंगे, कौन है, नरेंद्र मोदी है कि राहुल गांधी इस बार चुनाव? इस बार चुनाव में देखिए जनता का आप ओपिनियन लेने के लिए निकले हैं
चूँकि नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सारे वादे किए और लोग जो है ये बोलते हैं कि जुमले बाजू की सरकार है। बालाघाट में ऐसा था कि यहाँ के सिटिंग जो सांसद थे उनकी टिकट काट के मतलब दूसरे व्यक्ति को दी गई है। इससे मुझे लगता है, मैं बालाघाट जिले के यहाँ लोकसभा की बात करूँगा, यहाँ पर जो चुनाव है बहुत मतलब रस्साकशी वाला चुनाव होगा। यहाँ कोई भी चुनाव जीत सकता है। अभी हम बात कर रहे हैं रस्साकशी वाला होगा, आपने मोदी की बात की, लेकिन अगर हम बालाघाट की बात करें, सिवनी इस सीट की बात करें, तो जिस तरह से प्रत्याशी बदला है बीजेपी ने, क्या ये फैक्टर बीजेपी के लिए उल्टा पड़ सकता है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन ही विजयी होंगे यहाँ से जी। बोध सिंह भगत क्यों नहीं? तकरीबन 90 से 1000 से ऊपर जीते थे। अब वो पार्टी का अंदरूनी मामला है, पार्टी ने जिसे चाहा उसे टिकट दिया। अब उसमें बोध सिंह जी की टिकट कट गई, उसमें 90,000 वोटों से आप जीते थे 2014 का चुनाव, 97,000 वोटों से आप जीते थे, फिर भी इस बार निर्दलीय। आखिर वजह ऐसी क्या रही पार्टी के भीतर कि आपको निर्दलीय लड़ना पड़ रहा? पार्टी ने इस समय टिकट वितरण में मेरे साथ में न्याय नहीं किया और मैं विनिंग कैंडिडेट था और सारे सर्वे, सारे सोशल मीडिया पे मुझे ज़बरदस्त जन समर्थन हासिल था, लेकिन कहीं ना कहीं किसी के दबाव में पार्टी ने गलत निर्णय ले ली और उसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ेगा। मैंने जनता की मांग पर निर्दलीय फार्म भरा है। जनता ने कहा आप लड़े, हम आपके साथ में हैं, इसलिए मैं चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उतरा हूं और मुझे विश्वास है जनता मुझे जिताएगी। बोध सिंह भगत बालाघाट सिवनी लोकसभा क्षेत्र के निर्दलीय प्रत्याशी, और जिस तरह से कहीं ना कहीं आहत जरूर हैं, कह रहे हैं काम बहुत किया, लेकिन पार्टी ने जिस तरह से दरकिनार किया है, कहीं ना कहीं उसका खामियाजा बीजेपी को इस लोकसभा सीट से भुगतना पड़ेगा। और उन्होंने कहा है कि उनको पूरा विश्वास है कि वो एक बार फिर जीतेंगे, लोकसभा पहुंचेंगे और जो सरकार जनता के हित में, किसानों के हित में, बालाघाट सिवनी क्षेत्र के हित में काम करेगी, उसके लिए वो पैरवी करेंगे और लगातार अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। कैमरा पर्सन साजिब के साथ राजेश सक्सेना, न्यूज़ वर्ल्ड, बालाघाट सिवनी। चाय की दुकान और चाय पर चर्चा, 2014 की बात करें, जिस तरह से चाय पर बहुत चर्चा हुई, अब चौकीदार पर हो रही है। बालाघाट सिवनी लोकसभा सीट की हम बात कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, चाय की चुस्कियां ले रहे हैं, उनसे जानते हैं क्या मौसम है चुनाव का, क्या लगता है किस तरह की सरकार चाहिए आपको? हमको तो भाजपा का। भाजपा में किस में? जिस तरह से ढाल सिंह बिसेन की मोदी जी। अच्छा, जिस तरह से बीजेपी ने अपना कैंडिडेट बदला है यहाँ पर, पहले बोध सिंह भगत सांसद थे बीजेपी के, अब ढाल सिंह बिसेन को बुलाया, तो इससे नुकसान तो होगा बीजेपी को? क्या होगा अब मेरे को उतना मालूम नहीं है, अब क्या है। आप क्या कहेंगे भैया? इसमें तो वही है, हमको तो मोदी सरकार चाहिए। मोदी सरकार चाहिए। और बालाघाट सिवनी की बात करें तो कैसा कैंडिडेट चाहिए आपको? वो यहाँ से कौन खड़ा हुआ है मेरे को तो इतना जानकारी नहीं है भैया। डालने जाएंगे? कब चुनाव है बालाघाट में? 29 तारीख को है सर। 29 तारीख को। आपको सब कुछ जानकारी है, फिर कैंडिडेट की जानकारी नहीं है आपको? ये तो मेरे को ये जरूर है कि कैंडिडेट कौन होगा इससे मतलब नहीं है। 29 तारीख को वोट डालने जरूर जाएंगे और प्रजातंत्र में इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। अगर लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में कोई है तो सबसे बड़ी जनता है। किस तरह की सरकार चुनेंगे आप? सरकार मजबूत सरकार चुनेंगे और मजबूत सरकार सिर्फ नरेंद्र मोदी दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता। राहुल गांधी क्यों नहीं? कमजोर व्यक्ति हैं, जो अच्छे से बोल नहीं सकता, वो देश कैसे चलाएगा अच्छे से? अरे इस समय तो बोल तो काफी रहे हैं, वो चौकीदार चोर भी कह रहे हैं, जाने क्या क्या कह रहे हैं। चौकीदार चोर नहीं है, वो खुद ही चोर हैं, है कि नहीं? चोरी कैसे पकड़ा गई आप देख सकते हैं। मजबूत सरकार चाहिए। दादा किस तरह की आप बोलेंगे? चलिए, कुछ और लोग हैं हमारे यहाँ पर, क्या कहें किस तरह की सरकार? चलिए दादा बोलेंगे, चूंकि दुकान का संचालन कर रहा है, काफी अनुभवी है और लंबे समय से वोट डालते आए हैं। कैसी सरकार बनने वाली है देश में इस बार? सरकार तो मोदी की बनेगी, लेकिन यहाँ जो सांसद के लिए जो खड़ा हुआ है वो सही दावेदार था बोध सिंह भगत, और उसके अलावा शायद ही वो ढाल सिंह बिसेन को भी दिए तो शायद कोई नहीं जानता बालाघाट जिले के अंदर में, बस वही है। अच्छा, आप बताइए कि चलिए देश की बात हो रही है, मोदी की बात हो रही है, अगर बालाघाट सिवनी की हम बात करें, 98 से लगातार बीजेपी के सांसद यहाँ रहे हैं, क्या वाकई विकास हुआ है यहाँ पर? विकास हुआ ना सर, हुआ है विकास यहाँ। अभी आपको क्या लगता है कि क्या और होना चाहिए यहाँ पर? विकास तो अभी और होगा,
मोदी सरकार बनती है तो विकास पक्के में फिर होगा। अगर बात की जाए बालाघाट सिवनी की आदिवासी क्षेत्र है, लेकिन चुनाव के वक्त आदिवासी वोट पर सबकी नजर रहती है, लेकिन जो आदिवासियों के लिए काम होना चाहिए वो हुआ है क्या? नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ। आदिवासी का काम ही नहीं हुआ है अभी कमलनाथ की जो सरकार बनी है अभी यहाँ, तो अब अभी क्या है, अभी चुनाव आ गए सामने, अब आगे वो क्या करते हैं क्या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकते। कर्ज माफी भी की बात कही थी उन्होंने। हाँ, उनने कर दिए, दावे से कर दिए कर्ज माफ। हाँ, तो देखिए जो बात अहम बात कह रहे हैं कि दावे बहुत से होते हैं इलेक्शन में, लेकिन दावे पूरे बहुत कम होते हैं। लेकिन जिस तरह से जनता का मूड जानने हम निकले हुए आगे बढ़ेंगे, कुछ और लोगों से हम बातचीत करेंगे कि कैसी सरकार वो चुनना चाहेंगे, कैसी सरकार चुनेंगे। 29 तारीख को वोट डाले जाएंगे बालाघाट। अब सर सरकार जो हित में हो, जो जनता हित में काम करे वही सरकार चाहिए। क्या लगता है, अगर बालाघाट सिवनी की हम बात करें, कैंडिडेट कांग्रेस से भी मधु भगत हैं, लेकिन बीजेपी ने जिस तरह टिकट बदला है, क्या उसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ेगा? सर अब देखिए उनने इतने सारे के बालाघाट में विकास नहीं कर पाए हैं। अब तो विकास देखिए बालाघाट में अपना बेरोजगारी इतनी फैली हुई है, हर कोई यानी रोजगार इतना, मध्य वर्ग में रोजगार कुछ भी नहीं है यहाँ पे। जो गरीब जनता के लिए रोजगार होना चाहिए, 1-2 फैक्ट्रियाँ लग जाती तो यहाँ जो बेरोजगारी जो घूमते हैं, जो इधर उधर जो वारदातें होती है, जो क्राइम होते हैं, सब बेरोजगारी के कारण होते हैं। अगर ये चीज़ बढ़ जाए तो बस बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है कि युवाओं का दर्द आपने देखा, युवा की दर्द इन्होंने बयां किया है कि जिस तरह से रोजगार एक बहुत बड़ी समस्या है इस देश की, और उसी समस्या से बालाघाट सिवनी जो लोकसभा है वो भी जूझ रही है, और काफ़ी इन्होंने अच्छी बात कही है। कुछ लोग और हमारे हैं, बुजुर्ग दादा हमारे साथ में हैं। देखिए दादा, वोट तो डालेंगे ना? किस दिन जाएंगे वोट डालने? 29 तारीख। 29 तारीख को। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में आपको? अब चुनाव में तो ऐसा लग रहा है भी है जो समीकरण यहाँ का जिले का बदला है, ये बहुत ही गलत बदला। पहले जो सरकार जो चल रही थी वो चला रही थी अपना तरीके से। अच्छा देखिए, अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो विधानसभा में कांग्रेस सत्ता में आ गई, अब फिर चुनाव है लोकसभा के। क्या लगता है कि कांग्रेस इस बार बेहतर करेगी पिछले चुनाव से? बिल्कुल बेनिफिट कांग्रेस को मिलेगा, क्योंकि अभी 2 विभाजन हो गए बीजेपी के, बोध सिंह भगत और ढाल सिंह बिसेन का, तो इसमें बेनिफिट तो कांग्रेस को मिलेगा अधिक। आपको लगता है कि जिस तरह से बीजेपी ने टिकट बदला है बोध सिंह भगत का और ढाल सिंह बिसेन को अपना उम्मीदवार बनाया है, इसका खामियाजा जो आप बात कह रहे हैं कि पार्टी को भुगतना पड़ सकता है? जी हाँ, बिल्कुल फायदा कांग्रेस कैंडिडेट को मिलेगा। बिल्कुल। एक सीट बदलने की बात हो रही है, चलिए हम महिलाओं से भी बात करने की कोशिश करते हैं। किस तरह की सरकार आप चुनना चाहेंगी? इलेक्शन है और कैसी सरकार चुनेंगी आप? कांग्रेस। क्यों? राहुल गांधी को देखकर कि मोदी पीएम है 5 साल से? राहुल गांधी को देखकर। क्या लगता है कि 5 साल मोदी सरकार रही है, जो काम होना चाहिए था, जो वादे किए थे 2014 में, वो नहीं हुए? नहीं हुए। एक महिला की नजर से आप क्या सोचती है, क्या होना चाहिए? कांग्रेस सरकार आना चाहिए, क्योंकि बीजेपी ने तो देखा जाए तो बहुत कुछ किया है, ऐसा नहीं है, जनता के लिए बहुत किया है बीजेपी ने, बट नई सरकार आनी चाहिए कांग्रेस की। धूप बहुत ज्यादा है, जिस तरह से हम लगातार बात कर रहे हैं कि जो तापमान है, जो पारा है मौसम का, वो लगातार यहाँ बढ़ रहा है, और यही कारण है कि तमाम तरह के साधन धूप से बचने के लिए लोग उपयोग कर रहे हैं। जिस तरह से मैंने बात की, और राहुल गांधी की भी यहाँ पर बात हो रही है, पीएम नरेंद्र मोदी की बात हो रही है, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर जो जिस तरह से बालाघाट सिवनी लोकसभा सीट की अगर हम बात करें कि बीजेपी ने जो कैंडिडेट बदला है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं लोगों के मन में शक है, शुबा है कि ये दांव कहीं बीजेपी को उल्टा ना पड़ जाए। मोदी काफी अच्छा काम कर रहा है, अब कांग्रेस के तो घोटाले आपके सामने आ ही रहे हैं, तो बेटर है कि हम मोदी को ही चुने। काफी अच्छा काम। बालाघाट की हम बात करें, कैंडिडेट जिस तरह से बदला गया है, क्या लगता है बोध सिंह भगत का टिकट काटकर ढाल सिंह को दिया गया है? बोध सिंह भाऊ को ही टिकट देना था मेरे ख्याल से। बोध सिंह भाऊ काफी कर्मठ और जुझारू और किसान के प्रति काफी उनका लगाव है, और जैसे ढाल सिंह बिसेन भी हैं, ऑलमोस्ट तो क्या है कि मोदी का नाम ही चल रहा है, तो ढाल सिंह बिसेन को भी विजेता घोषित करेंगे हम अपने बालाघाट। क्या आपको लगता है कि प्रत्याशी की चेहरा देख के नहीं वोट डाले जाएंगे, मोदी को देख के? हाँ, ये तो है। क्या है कि जैसे बोध सिंह भगत और ढाल सिंह बिसेन के दोनों के पक्ष में वोट का बंटवारा तो होगा, ये कन्फर्म है, क्योंकि बोध सिंह भगत भी काफी जाने माने चेहरा है इस बालाघाट सिवनी में, काफी उनकी पहचान है। जैसे ढाल सिंह बिसेन है तो नए चेहरे हैं, वो सिवनी डिस्ट्रिक्ट में है उनकी जान पहचान, लेकिन बालाघाट जिले में उनकी उतनी पकड़ नहीं है, तो हो सकता है कि दोनों के झगड़े में
तीसरे को फायदा मिल। देखिए ये भी यहाँ पर शक की बहुत बड़ी वजह है। दादा हमारे साथ में हैं। दादा क्या लगता है किसकी सरकार बनने वाली है देश में, क्या माहौल है? सरकार तो मोदी की बनेगी साहब, मोदी की बनेगी। मोदी के विकास अच्छे हैं, कार्यकाल अच्छे हैं, गरीबों के लिए सोच अच्छी है, देश के लिए सोच अच्छी है। अगर कांग्रेस बैठती तो विदेश की सरकार पाकिस्तान का खेल हो जाएगा यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे मोदी का जीतना जरूरी है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि 2014 में मोदी ने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, तो आपको कहीं आभास हुआ कि अच्छे दिन आए हैं, स्थितियाँ परिस्थितियाँ सुधरी है देश की? हाँ, स्थिति सुधरी, अच्छे दिन ला दिया। माँ बहने अच्छे जहाँ पे भी है, सुरक्षा है, हर चीज है, क्योंकि मोदी के रहने से और आने से अच्छे दिन देखने मिल रहे हैं। यानी धोखाधड़ी वाला काम नहीं है। देश में सुधार मोदी ला सकता है और कांग्रेस कुछ नहीं कर सकती। अच्छा, बालाघाट की हम बात करें, जो प्रत्याशी मैदान में हैं, चाहे बीजेपी के ढाल सिंह बिसेन हो, बोध सिंह भगत जिनका टिकट कटा बीजेपी से, निर्दलीय लड़ रहे हैं, मधु भगत हैं, क्या लगता है कि जो टिकट का वितरण हुआ है बीजेपी में उसको कैसे देखते हैं? हम तो अब पार्टी के हिसाब से ढाल सिंह बिसेन को ही देख रहे हैं। ढाल सिंह बिसेन ही चुनाव निकालेंगे। अगर बहुत से निर्दलीय फार्म भरेगा भी, लेकिन पार्टी से मार खा जाएगा। चलिए, आप काफ़ी अनुभवी हैं इस क्षेत्र के, क्या लगता है बालाघाट सिवनी में कौन सी ऐसी बड़ी चीज़ है जिसको आप चाहते कि यहाँ होना चाहिए? यहाँ पे तो ऐसा है, बीजेपी को ही बड़ा मानते हैं। बीजेपी जो है, बीजेपी का गढ़ जो है, गौरी शंकर भाऊ ने अच्छा कार्य किया है, इसलिए बीजेपी को ज़्यादा मानते हैं यहाँ पे। जब से चुनाव लड़ा गौरी शंकर बिसेन ने, अभी तक हारा नहीं, विकास भी अच्छा किए, कार्यकाल भी अच्छा किए, इसलिए बीजेपी को ज़्यादा मान्यता है यहाँ पे। बालाघाट सिवनी लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी ढाल सिंह बिसेन हमारे साथ में हैं। बिसेन साहब, क्या कहेंगे? क्या कुछ एक बीच में देखा जाए, आप जिस कद के नेता रहे हैं बीजेपी में, लेकिन कहीं ना कहीं एक ठहराव सा आया, लेकिन अब लोकसभा सीट से आपको उतारा गया है, किस तरह से चुनौती को लेते हैं इस बार? जी, प्रथम तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और दूसरा है कि आपके माध्यम से मेरी बात आप जनता तक पहुंचाएंगे, इसलिए आपका आभार। आपने जैसे कहा कि जीवन के कुछ समय में ठहराव आया, ऐसा नहीं है। या कई लोग इस तरह से आरोपित करते हैं कि मैं 15 साल से निष्क्रिय हूँ, आप इसको अलग कर लेना, पर ऐसा नहीं है। 2008 में भी मैंने विधानसभा का चुनाव केवलारी से लड़ा, 2013 तक भी मैंने उस क्षेत्र में काम किए, 13 का भी चुनाव लड़ा, और 13 के बाद से उसके बाद मैंने स्वतः इस बात के लिए कि अन्य लोग तैयार हों, उनको आगे करने का काम किया, और हम लगातार पिछले 5 सालों से पार्टी के अंदर काम कर रहे हैं। और इसकी यदि कोई ये बात कहे कि जीवन में कोई ठहराव आ गया, नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, यहाँ तो चरेवेती का ही मंत्र है, जब तक जीवन है तब तक भाजपा के लिए काम है। पिछली बार 90,000 से ऊपर लीड ली थी बीजेपी ने, वहाँ से जीता था, आप क्या मान के चल रहे हैं? जी, मुझे बिल्कुल पूर्ण विश्वास है कि पिछले समय यदि हम 2009 की बात करें तो हमने सिवनी और बरघाट के भरोसे पूरा इस लोकसभा को जीता था। 2014 के चुनाव में सिवनी और बरघाट से हमने लगभग 75,000 से ऊपर की लीड दी थी, 20,000 की लीड बालाघाट जिले से आई थी। पर मैं इस बार ऐसा मान के चलता हूं कि लगभग हर विधानसभा क्षेत्र से लीड मिलेगी, और लगभग मेरा तो अनुमान है कि हम लगभग 2.5 लाख मतों से जीतेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो आप देख सकते हैं कि ढाल सिंह बिसेन साहब, उनका कहना है कि न केवल वो सब कुछ हैं, बल्कि जो कार्यकर्ता उनके साथ लगातार लगे हुए हैं, जीत का पूरा विश्वास उन्हें है। कैमरा पर्सन साजिब के साथ राजेश सक्सेना, न्यूज वर्ल्ड, बालाघाट। क्या माहौल बालाघाट सिटी में आप देख पा रहे हैं? देश का चुनाव है, भैया देश का चुनाव है, और बालाघाट सिवनी जो विधानसभा क्षेत्र है, तो जो हमारी जो 6 और 2 8 विधानसभा क्षेत्र है, सिवनी और बरघाट जो है हमारा, वहाँ पे देश प्रेम की भावना से आज तक का जो रिकॉर्ड हमने उठाए हैं, सिवनी और बरघाट में देश प्रेम की भावना से, और कुछ सामाजिक उसके कारण भी, तो भारतीय जनता पार्टी जो है अभी की स्थिति में मुझे बालाघाट में स्ट्रांग लगती है। अभी चुनाव चालू हुआ है, लेकिन जो स्थिति है, क्योंकि अभी जो स्थिति थी, जैसे अभी निर्दलीय प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के ही बोध सिंह भगत जो पूर्व सांसद थे, वो भी खड़े हो गए हैं,
तो अभी माहौल नहीं बना। लेकिन आज की वर्तमान स्थिति को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी स्ट्रांग लगती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को सब में ज़्यादा फायदा जो मिल रहा है सिवनी और बरघाट जो बालाघाट में मर्ज हुआ। देखिए जिस तरह से देखा जाए इस बार वोट की टिकट काटा, ढालसिंह बिसेन को टिकट दिया, आपको लगता है कि ये कहीं भारी न पड़ जाए पार्टी को? नहीं, क्या हो रहा है कि लोकसभा का जो चुनाव है और जो हम लोग पब्लिक में घूमते जाते हैं, हालांकि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, लेकिन जो पब्लिक में घूमते हैं तो मोदी जी का फैक्टर कुछ हावी दिखता है। और चूंकि तीनों प्रत्याशी जो हैं, चाहे वो कांग्रेस का प्रत्याशी हो, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हो, चाहे निर्दलीय प्रत्याशी हो, तीनों एक कास्ट से बिलोंग कर रहे हैं। तो चुनाव अब जो हुआ ये जनरल कास्ट जो छोटी छोटी कास्टें हैं, जैसे सिंधी है, ब्राह्मण है, बनिया है, ये छोटी छोटी कास्टों के जो वोट है इन पे आधारित हो गया। ये निर्णायक। क्या ये चुनाव स्थानीय प्रत्याशी पर नहीं मोदी के चेहरे पर लड़ा जा रहा है? यस, देश के जो लोगों के बीच की भावना है वो मोदी के चेहरे पे, मोदी का जो फैक्टर है वो ज़्यादा काम कर रहा है बालाघाट। बालाघाट सिवनी की अगर हम बात करें तो 85% जो लोग हैं वो गाँव में निवास करते हैं और किसानों की बहुत बात होती है चुनाव में। और इस वक्त जहाँ पर हम खड़े हैं अब बड़ी संख्या में किसान यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे ही जानते हैं कि आखिर क्या रुख है चुनाव का इस बार बालाघाट सिवनी जो लोकसभा सीट है। दादा क्या लग रहा है चुनाव में इस बार कैसी सरकार बनने वाली है? अच्छी सरकार बनना चाहिए बस। सरकार तो कोई भी बने, किसानों का कोई भला नहीं करती सब। नहीं, लेकिन कमलनाथ ने तो कर्जा माफ कर दिया है। क्या कर्जा माफ किया है? क्या कर्जा माफ किया है? किसका किया है? मैसेज भेजते हैं बस कर्जा माफ हो गया, आपके अकाउंट में जमा हो गया। मेरे गांव के 15 किसान आए थे, सब जीरो, किसी के अकाउंट में पैसा नहीं आया है। अच्छा, तो अब फिर कौन ऐसा है जो सबकी सुनेगा, किसानों की सुनेगा? नरेंद्र मोदी सुनेंगे कि राहुल गांधी? राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी सब ऐसे किसानों को सब कुर्सी के भूखे हैं बस, बाकी कुछ। तो आप देखिए निराशा का भाव निश्चित तौर पर सरकारें हैं चुनाव के वक्त वादा तो कर देती है, लेकिन जब उम्मीदों पर खरा नहीं उतरती तो इस तरह के जवाब मिलते हैं जिस तरह से एक किसान हमको दे रहे थे। क्या उम्मीद है, चुनाव है, कैसी सरकार बनना चाहिए? क्या बोलना चाहिए बोलिए? कैसी सरकार चाहते हैं आप, राहुल गांधी की नरेंद्र मोदी की? हमको तो राहुल गांधी पसंद है। राहुल गांधी पसंद। हाँ। नरेंद्र मोदी क्यों नहीं? क्योंकि वो तो 2000 रुपया जनवरी महीने प्रथम किस्त दूंगा बोल दिया, तो वो भी नहीं दिया उसने। है बोलता है नौजवानों को उसने मतलब रोजगार दूंगा बोले 2 लाख, वो भी नहीं दिया। लेकिन कमलनाथ ने कहा था कर्ज माफी कर देंगे किसानों की। आचार संहिता लग गया इसलिए कर्ज माफ नहीं हुआ। धीरज रखना चाहिए, किसान ने कर्ज माफ होगा। बिल्कुल धीरज रखना चाहिए। क्या बिल्कुल धीरज रखना चाहिए, अभी कर्ज माफ होगा? कर्ज माफ करे जब तो होगा, कर्ज माफी करेंगे जब तो होगा। आचार संहिता लग गया है। आप किसको चुनना चाहेंगे, राहुल गांधी को, नरेंद्र मोदी को? अच्छा, बालाघाट की हम बात करें, बालाघाट में बीजेपी का भी कैंडिडेट है, बीजेपी के नाराज नेता भी हैं और कांग्रेस के, आप किसे चुनोगे? देखेंगे सामने। चलिए, आप कुछ कहना चाह रहे थे? कैसी सरकार चाहिए आपको? मोदी सरकार चाहिए। मोदी सरकार जी हाँ। 10 दिन में कर्जा माफ करेंगे बोले तक कमलनाथ ने आज तक किया कर्जा माफ किया? और जबकि अभी तक धान का पैसा नहीं आया है। 8 जनवरी को धान दिए हमने, अभी तक अभी 21 अप्रैल को शादी बेटे की, हमारा धान नहीं आया है। शिवराज सरकार भी इसीलिए गई थी कि उन्होंने किसानों को से जो वादे किए वो नहीं पूरा हुआ, कर्ज माफी नहीं की। तो वो भी जाएंगे इसी टाइप से। चलिए, तो काफी जो बातें हैं वो कर्ज माफी को लेकर आप कोई बोलेगा भैया, कैसी सरकार चुनना चाहेंगे आप? नहीं ये सरकार क्या है, ये तो अभी बनी है कमलनाथ की, कांग्रेस की सरकार है अपनी। इसमें क्या है, किसानों का बहुत घाटा हो रहा है ना, धान बिकी नहीं थी और अभी जब बिकी है धान तो अभी तक के मतलब पेमेंट नहीं हुआ है उसका। और अच्छा, मोदी की राहुल गांधी? मोदी चाहिए। राहुल अपने को भैया मोदी चाहिए। क्यों? क्योंकि मोदी जी की सरकार ठीक है और काफ़ी दिक्कतें उस समय नहीं आती थी और आज भी नहीं आती थी, पर ये अभी ये हमारे कमलनाथ जी मुख्यमंत्री जब से बने हैं, जब से किसान भाइयों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप क्या कहेंगे, मोदी की राहुल गांधी? हमको मोदी चाहिए।
मोदी इसलिए चाहिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए बहुत किया, लड़के बच्चों के लिए किया और करते आ रहे हैं अभी तक। तो राहुल गांधी तो कहते हैं कि चौकीदार चोर है। ने वादा किए लेकिन कुछ किसानों का कुछ नहीं हुआ। बस यही चाहिए, मोदी चाहिए हमको बस। राहुल गांधी। मोदी क्यों नहीं? मोदी क्या, वो तो सब नाश कर दिया अभी तो। पूरा वादा किया उसने, पूरा किया क्या? पिछले साल 15 लाख रुपए देंगे बोल रहा था, एक भी नहीं दिया। सब पूरे लोग कह तो रहे हैं, मोदी कह रहे हैं कि 2022 से दोगुनी कर देंगे। वो तो पिछले साल भी 2014 में भी बोले थे उनने, किसानों की लागत दुगनी कर देंगे बोले थे। मोदी राहुल गांधी? मोदी चाहिए। क्यों? मोदी के क्या है, बहुत सारी योजनाएं अच्छी सफल हुई है, मोदी चाहिए। तो आप देखिए मिलीजुली प्रतिक्रियाएं हैं यहाँ पर, किसान हैं। और बेसिक बात की जाए किसानों की, तो चाहे वो बीजेपी की सरकार रही हो चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, अभी भी जो मूलभूत उनकी आवश्यकताएं हैं, जो परेशानी है, गंभीरता से उस पर विचार नहीं हुआ। इसके पहले शिवराज सरकार थी, कई तरह की, अगर हम बात करें, चाहे वो 0% पर कर्जा देने की बात हो या फिर कमलनाथ सरकार वर्तमान में सत्ता में है, कर्ज माफी की बात हो, लेकिन अभी भी तमाम तरह की जो समस्याएं हैं किसानों की, वो निश्चित तौर पर सामने आई हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि लोकतंत्र का महापर्व है, वोट डालना है और अपने अपने मत हैं, अपने अपने नेता हैं। जिस तरह से ये किसान जिनके बीच आज हम बातचीत कर रहे थे, उन्होंने अपनी बात कही है। आज जिस प्रकार से 22 साल से और न जाने इसके पहले कितने सालों से पिछड़ा हुआ है, जो मूलभूत सुविधाएं तो यहाँ पे निचले स्तर पर हो जाती, लेकिन जो बड़ी सुविधा जो दिल्ली से प्राप्त होनी थी वो अभी तक, इसमें हेल्थ है, स्पोर्ट्स है, मेरी जो मेन इसमें अंदर फ्लाईओवर्स हैं, रेलवे का जो 2 ट्रैक, साथ में जो अभी रेलवे का काम स्लो चल रहा है उसको एक बहुत गति देना, साथ में यहाँ पे इस रोड, हम जो बालाघाट जिला है, वो रोडों का जो अभी जो जुड़ाव है वो इतना गंदा है कि इसमें से समझ लीजिए ट्रैफिक कंट्रोल नहीं हो पाता और कहीं ना कहीं समस्याओं का निवारण कहीं ना कहीं हो ही नहीं पाता है। तो मेरा विजन एकदम क्लियर है कि सिवनी और ज़िले को मॉडल टू छिंदवाड़ा बनाने का, क्योंकि हमारे पास माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी हैं, वो निश्चित तौर पे बालाघाट के विजन हमको प्रेजेंट करेंगे और सहयोग करके हम लोग सारे लोग मिल करके इस बालाघाट को एक नई दिशा देंगे। कहीं ना कहीं जहां से हमने बालाघाट सिवनी संसदीय क्षेत्र की यात्रा शुरू की थी, हम वापस उसी स्थान पर हैं। जाना अलग अलग स्थानों पर पहुंच के कि जनता आखिर क्या चाहती है, किसको देश के सिरमौर बनाना चाहती है, कौन प्रधानमंत्री होगा, किसकी सरकार होगी। इन तमाम बातों पर, मुद्दों पर हमने अलग अलग लोगों से राय ली कि अब की बार किसकी सरकार। बालाघाट सिवनी क्षेत्र से इस खास कवरेज में बस इतना ही। हम मिलेंगे अब एक नए पड़ाव पर। कैमरा पर्सन साजिब के साथ राजेश सक्सेना, न्यूज़ वर्ल्ड, बालाघाट सिवनी।